नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी ये पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की क्लास है, जिसमें ईवीएस पैडागोजी की क्लास बोलेंगे या पैडागोजी की क्लास भी बोल सकते हैं। तो देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमको बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर कौन सा क्वेश्चन है। तो सॉरी, मैं माइक लगाना भूल गया था, तो थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब हो रही है। चलो, अब माइक लगा लिया है। अब क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो। तो देखो, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के मानसिक शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के मानसिक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के मानसिक शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त प्रतीत होती है। अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। शायद विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ। वह शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो अपना कौन सा आंसर है, इसमें आंसर की तरफ बताइएगा। तो देखो, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को निम्न में कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, तो अपना आंसर इसमें सही होगा ब वाला। अगला प्रश्न की तरफ चल। पढ़ो, 13 वाला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। कौन सा ऑप्शन सही है अपने इसमें। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल का बढ़ावा मिलता है। साफ सुथरे रेखांकन के लिए, या गणनाएं और अनुमान के लिए, या माप के अनुसार चित्रण करना, या सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। देखो, प्राथमिक स्तर पर एक मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो देखो, सापेक्ष स्थिति, किसी की सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मिलती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, द वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो बोर्ड पर दिख रहा है। फोर्टीन वाला क्वेश्चन है। आपको एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। पढ़ो ध्यान से। फोर्टीन वाला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है। सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है। क्या विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, या वह विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचनाएं एकत्रित करें, या से अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, या वह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें
विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। एक अध्यापक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है? ऑप्शन दिए हुए चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो देखो, इसमें सही ऑप्शन होगा अपना, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद में उसमें उनके क्या करें, चर्चा करें। अगला प्रश्न है 15 वाला। 15 क्वेश्चन को देखो। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें अपना ऑप्शन किसको उपागम का अनुपालन किया जाना है, इसे छोड़कर। इनका सबका अनुपालन करना है, सिर्फ मूर्त से अमूर्त से मूर्त की ओर को छोड़कर। 16 वाले क्वेश्चन को देखो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें शिक्षण का उद्देश्य कौन कौन से, लेकिन एक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो देखना है। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, क्या शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश के परिचित प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है। तो अपना आंसर के लिए उद्देश्य नहीं है, तो अपना कौन सा उद्देश्य नहीं है? कक्षा के कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, अपना यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस का पूर्ण नाम क्या है? ईवीएस का पूरा नाम क्या है? जो अपन पढ़ते हैं ना ईवीएस, ये जो लिखा है ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस, जो फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस अपना दिया है वो 4 ऑप्शन दिया है। एनवायरमेंटल स्किल, एनवायरनमेंट साइंस, एनवायरनमेंट सोर्सेज, एनवायरनमेंट स्टडी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम है, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन है एनवायरनमेंट स्टडीज़। ईबी से एनवायरनमेंट हो गया और एस से स्टडी हो गया। 18वां क्वेश्चन है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य में क्या सुधार करना है? अवलोकन कौशल में या संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में? तो उसको कौन सा ऑप्शन होगा? चिंतन कौशलों में। अगला प्रश्न है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर यानी चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है तथा यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा जीव जंतुओं को संरचना के कौशलों के विकास में या दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव करके लिए या कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने से, या द ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करने में। अपना आंसर कौन सा सही होगा आंसर की? तो देखो, कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, ये अपना इसमें क्या करेगा? यह कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों क्या करेगा? मदद करेगा। अपना आंसर ये है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न में हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। इसके लिए बेहतर सुझाव हैं आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसी व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित जांच। तो देखो क्वेश्चन सही है। तो देखो, सबसे पहला अपना कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान व्यक्ति दे सकता है। तो अगला प्रश्न है अपना कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने को निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा
देखो, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, निम्नलिखित कार्यों में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख को कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? इसमें कौन सा आंसर सही होगा अपना? कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इसमें सही आंसर होगा अपना गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में सबसे प्रभावी तरीका है गहन जांच परख और कल्पना प्रश्न पूछना। तो ये अपनी ये आप क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे आगे आने वाली क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। इससे आगे वाले क्वेश्चनों को मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी आप नए हो तो केवल उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लिए वो बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप सिर्फ एक शेयर करने के लिए 4 सेकंड का समय लगता है। तो आप कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी पता चल सके, जिससे मेरी इस क्लास का वो भी फ़ायदा उठा सकें। Thank you for watching this video.